नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड में सर्द मौसम के बीच इन दिनों निकाय चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम दावेदार अपनी बात आगे रख रहे हैं जनता के सामने और कह रहे हैं कि वो इस बार मेयर के और पार्षद के तौर पर जनता के सामने हैं। इस वक्त मेरे साथ जो फ्रेम में आप जिन नेताओं को देख रहे हैं, ये वो नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जल, जंगल और ज़मीन की बात हमेशा की है। लेकिन आप यानी कि हल्द्वानी की जनता इन्हें कितना जानती है और कितना समझती है, ये बड़ा सवाल है। फ्रेम में सबसे बीच में मेरे साथ बैठे हैं मोहन कांडपाल जी, जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं हल्द्वानी में मेयर के। कांडपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। कांडपाल जी, मुझे बताइए किस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ रहा है और एक प्रत्याशी के तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल के आप प्रत्याशी हैं, क्या जनता से आपको समर्थन किस तरह से मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल के साथ साथ परिवर्तन पार्टी के पीसी तिवारी जी हैं, स्वराज हिंद फौज के सुशील भट्ट जी हैं, तो ऊर्जा अलायंस है और बॉबी पवार है और संघर्ष समिति है। सभी का हम लोगों को समर्थन प्राप्त है इस समय। और हम लोग उत्तराखंड के अस्तित्व की रक्षा के लिए मैदान पे हैं। और तीसरा विकल्प जो हमारा इसमें बन रहा है, उसके साथ हम ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी है जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को जो भी लूट के हमारे सब, चाहे जंगल जमीन है, सबको अस्तित्व खत्म कर दिया है, उसकी लड़ाई है। इस समय हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है। नगर निगम चुनाव के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मोदी जी 2200 करोड़ रुपए इस नगर निगम को दे गए थे सौंदर्यीकरण के लिए। तो उस 2200 रुपये में इन्होंने क्या खर्च किया, क्या नहीं किया और कितना विकास आप हल्द्वानी का हुआ है, ये आप सब देख रहे हैं। जनता जानती है कि कितना विकास हो रहा है। हमारे हल्द्वानी नगर निगम की जनता, हमारी माता बहनों के लिए इस नगर निगम में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो हमारा यह घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि 200 मीटर के अंदर हर नगर निगम में मुख्य सड़क पे सुलभ शौचालय खोले जाएंगे। उसके अलावा हमारी गौ माताएँ हैं, जिन गौ माताओं के लिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत उच्च स्थान रखा गया है, उस गौ माता के रहने की इन द्वारा व्यवस्था नहीं की गई। आज भी आप रोडों पे देखिए, गौ माता हमारे आवारा घूमती हुई दिखाई देती है। तो उसके अलावा आप समस्याएं हल्द्वानी की जानते हैं, चाहे सड़कों की है, पानी की है और विद्यालयों की है। सब समस्याएं आप नगर निगम की जानते हैं। कुछ सड़कें तो ऐसी है हल्द्वानी नगर निगम में जो नगर निगम द्वारा बनाई जाती है और दूसरे दिन उसमें घास उगाती है। तो क्या ये 2200 करोड़ वो घास उगाने के लिए है? तो मैं तो इसके साथ ही कहता हूँ, चाहे ये कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। एक हिंदू के नाम पे, एक मोमडन बोर्ड के नाम पे। तो क्या ये राजनीति होनी चाहिए? ये राजनीति विकास के नाम पे होनी चाहिए। अगर आप सही से विकास करते हैं तो आपको ये धर्म की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कितनी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो अपनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक तरफ वो हैं और एक तरफ आप हैं। ये राष्ट्रीय दलों के साथ कितनी चुनौती इस वक्त आप देख रहे हैं एक प्रत्याशी के तौर पर? सर देखिए, चुनौतियाँ तो बनी रहती हैं क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। अब ये धन बल के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह शराब बढ़ रही है, शराब पे वोटर बिक रहा है। तो ये कब तक चलेगा उत्तराखंड में? क्या आप शराब पे बिक कर इस उत्तराखंड को बेच डालेंगे, हमारे जल जंगल जमीन को बेच डालेंगे? तो ये तो राजनीति का बहुत गिरा हुआ स्तर है। और हमारी उत्तराखंड की जनता को सोचना भी चाहिए। जिस मूल निवास भू कानून के लिए हम लगातार सड़कों पे रहते हैं, उनके लिए लगातार सड़कों पे उतरे रहते हैं, तो क्या आज उनका कर्तव्य नहीं बनता कि अपने उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी के साथ आए? अगर क्षेत्रीय पार्टी इस नगर पालिका में आप उसको जिताते हैं तो आप देखिए, 1 वर्ष के अंदर आपको हल्द्वानी का अस्तित्व पूरा बदला हुआ दिखेगा, जो इन्होंने खत्म कर दिया है। और मैं कहता हूँ 2200 करोड़ जो मोदी जी ने दिए थे, माननीय मोदी जी ने, तो आप 2200 करोड़ तो बहुत दूर है। आप मुझे 200 करोड़ रुपए दीजिए, मैं हल्द्वानी का ऐसा विकास करूंगा, आने वाली पीढ़ी हमारी देखती रह जाएगी। मोहन कांडपाल जी थे जो उत्तराखंड क्रांति दल के मेयर प्रत्याशी हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रमुख पीसी तिवारी जी मौजूद हैं, जाने माना चेहरा हैं। सर ये बताइए, जल जंगल जमीन के लिए आपने हमेशा लड़ाई लड़ी है, पूरी उम्र आपने खपा दी उत्तराखंड की जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए। ये बताइए किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं, निकाय चुनाव, और आज आप मोहन कांडपाल जी के समर्थन में यहाँ पर हल्द्वानी पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, पिछले 24-25 साल में जो राज्य बनने के बाद हम जान रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड तबाह हुआ है। हमारी अवधारणा, हमारा
हमारी अस्मिता खतरे में है। और ये खतरा पैदा किया है उन लोगों ने जो यहाँ की सत्ता में काबिज थे, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के प्रमुख लोग हैं, और हमारे नगर निगमों में भी यही लोग काबिज थे। अगर ये समस्याएं इतनी बनी हुई हैं, इतने विकास के दावों के बाद, इतने झंडे, इतने पैसे खर्च करने के बाद, तो इसकी खलनायक यही सब लोग हैं। और इसमें जब तक जनता इस बात को सही प्रतिनिधि को नहीं लाएगी, वो प्रतिनिधि हमारे वार्ड में भी आना है, और यहाँ मेयर के तौर पे हम जिन उम्मीदवार को लेके आए हैं वो एक संघर्षशील उम्मीदवार हैं, हमारे मोहन कांडपाल जी, और उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसके साथ हमको एक राजनीतिक तौर पे कांग्रेस और बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ एक सशक्त मोर्चे की जरूरत है, और वो मोर्चा हमारा लगातार बन रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये मोर्चा नगर में भी बदलाव लाएगा, उसके वार्डों में बदलाव लाएगा, और पूरे उत्तराखंड में भी बदलाव लाएगा। और हम जरूर चाहते हैं कि नागरिकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। नागरिक चाहे और जो थोड़ा सा कमजोर है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए नगरों में बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सफाई, शौचालय के लिए लोगों को किसी भटकना नहीं चाहिए। और नौकरशाह जो हैं, जो नौकरशाह मनमानी करते हैं, जिनका जनता के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, वो अपने नौकरी के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों के बदले हमारा नागरिक समाज को मजबूत होना चाहिए। और जितनी तरह की सेवाएं हैं, नागरिक सेवाएं, वो उनको मिलनी चाहिए। और अगर भागीदारी वाला विकास होगा, पारदर्शी तरीके से विकास होगा, तो निश्चित तौर पर चुनाव में जो धंधे के लिए लोग खड़े हो रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च करना करते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन पर भी लगाम लगेगी और जनता पावरफुल होगी। ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे, और आज नहीं तो कल, और पूरे उत्तराखंड में हम इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। हमारी खेती किसानी बचे, हमारे संसाधन बचे, और हमारे लोगों को उनके पूरे हक मिलें, इस बात की लड़ाई है, ये हम कहना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्वराज हिंद फौज के सुशील भट्ट जी मौजूद हैं। भट्ट जी, ये बताइए, मोहन कांडपाल जी के समर्थन में आप हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हल्द्वानी का जो चुनाव है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और कितनी उम्मीदें आप देख रहे हैं मोहन कांडपाल जी के लिए इस चुनाव में? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जिस बदहाली की स्थिति में इस उत्तराखंड राज्य को छोड़ दिया है, तो उससे बचाने के लिए तीसरी शक्तियां एकजुट हुई है। और उत्तराखंड क्रांति दल ने इसी क्रम में सभी जितने भी मतलब क्षेत्रीय दल हैं और जो संगठन है, उनको अपना एक लेटर जारी किया, और उसके बाद हम लोगों ने भी समर्थन पत्र उनको दिया। तो उनके समर्थन में इसलिए है मोहन कांडपाल जी की, एक तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय अस्तित्व की लड़ाई है, ये क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक छोटे स्तर से जो लड़ाई होती है, वो छोटे स्तर से ही जाके बड़ी लड़ाई बनती है। जब पहले हम नगर का भला करेंगे, तभी जिले का करेंगे, फिर राज्य का होगा, फिर देश का होगा। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी लड़ाई है, और एक संदेश है कि अब क्षेत्रीय ताकतें एकजुट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उत्तराखंड में जो लूट खसोट का जो जिस प्रकार से जो भाजपा कांग्रेस ने बारी बारी से लूटने का प्रयास किया है, तो क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है इस राज्य को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, और यहाँ की जनता, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जिस तरीके से जनबल और जिस तरीके से धनबल की राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है, तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को या क्षेत्रीय दलों के जो समर्थित उम्मीदवार हैं मोहन कांडपाल जी, उनको अपना मत जनता को देना चाहिए और समझना चाहिए कि राजनीति में शुचिता लाने के लिए इसी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता और ऐसे ही प्रत्याशियों को आगे लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, तमाम समाजसेवी आज मोहन कांडपाल जी के साथ यहाँ मौजूद हैं, और ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय ताकतें अगर साथ होंगी तो जरूर एक हल्द्वानी का समग्र विकास होगा। मेरे साथ भुवन जोशी जी मौजूद हैं, यूकेडी के बड़े स्तंभ हैं हल्द्वानी में। जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मोहन कांडपाल जी की दावेदारी, मेयर की दावेदारी हल्द्वानी में आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, और कितनी उम्मीदें इस बार आपको हैं? देखिए, हल्द्वानी सबसे बड़ी बात है, पूरा कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार की बदहाली के लिए दोनों राष्ट्रीय दल जिम्मेदार हैं, और इनकी जिम्मेदारी जो बनती है, आज हम जो है हमने एडवोकेट मोहन कांडपाल जी को इसके लिए खड़ा किया है यहाँ से हल्द्वानी के मेयर के लिए, और हम लोग जा रहे हैं, लोग इसके लिए हमारा समर्थन कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इस बार बदलाव की मूड में पूरी जनता है और वो इसको बदलेगी। और हम चाहते हैं कि हल्द्वानी शहर पूरे उत्तराखंड का एक नज़ीर बनेगा, जो नगर निगम जो हमारा मेयर बनेगा वो नज़ीर बनेगा, और जो पूरे उत्तराखंड के लोग उसका अनुसरण करेंगे। आने वाले समय में जनता कहेगी हाँ कि मेयर आया तो कोई आया, वो एडवोकेट मोहन कांडपाल आया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, उम्मीद बहुत है यूकेडी को, और उम्मीद है जनता से, उत्तराखंड की जनता से। मेरे साथ इस वक्त नेवी के अफसर और पूर्व
लोकसभा प्रत्याशी रहे यूकेडी के शिव सिंह रावत जी मौजूद हैं। रावत जी, ये बताइए, क्योंकि आपने देश सेवा भी की है, अब आप उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य हैं, तो उत्तराखंड की सेवा में अभियान में भी आप जुटे हैं। ये बताइए, आपने देश सेवा जब की थी तो क्या हिंदू मुसलमान की जो राजनीति इस तरीके से हल्द्वानी में चल रही है खासतौर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या राष्ट्रीय दलों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो स्थानीय मुद्दों को उठाएं, स्थानीय मुद्दों पर बात करें, और न केवल स्थानीय मुद्दों की बल्कि यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनको उठाएं, इसके कि वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति और ठाकुर पंडित ब्राह्मण ये सब राजनीति हल्द्वानी में चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कतई नहीं, हिंदू मुस्लिम पर कतई भी हमारा विचार नहीं है। यो कुमाऊं प्रवेश द्वार हल्द्वानी के सम्मानित दीदी भूली काका काकी अमा बुबू सबोन हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँ, उनको बताना चाहूँ कि देश 3 सरकार चलानी, एक केंद्र सरकार वो पूरा देश देखें, एक राज्य सरकार वो राज्य संभालें, और एक है लोकल गवर्नमेंट वो है कि स्थानीय सरकार, तो वह नेतृत्व करनी मेयर। और मोदी जी ने तो यह नियम बना है, तुम मगर यो चंदा दियो और मैं तुमको सारा देश भेज दूँ, सब संसाधन भेज दूँ। ये दिया राष्ट्रीय दलूल 25 साल तक यो जगह जगह ये केवल संसाधनों पर कब्ज करबे और घोटाले करबे, इन संसाधनों दुरुपयोग करने वाल त्रस्त आबे जनता है। मैं हाथ जोड़ में विनती करना चाहूँ, जो दलल यह उत्तराखंड राज्य बनाए, क्योंकि पैद कणी मैं बाप हूँ और हम यह उत्तराखंड क्रांति दल या उत्तराखंडक जनक छू, तो सब हाथ जोड़ू। जब तुम अपर मैं बाबू जब सेवा करछा तो तुम वही वक प्रत्याशी से उत्तराखंड क्रांति दल या और संयुक्त प्रत्याशी बतौर उन्हें चौथू चुनाव चिन्ह से कप प्लेट तो एडवोकेट मोहन कर्णपाल जी को करो। और क्योंकि एक अपर क्षेत्रीय दल सब दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में सब जगह क्षेत्रीय दल राज करनी, तो तुम लोग ल अपर क्षेत्रीय दल के जैल या राज्य बना तम लीजिए 42 लोगों को शहादत दी, वह क्षेत्रीय दलों को समस्या लीजिए ऊँट तो यक लीजिए उनको भारी मतोल चौथो नंबर बटन का प्लेट बटन दबावे विजय बनाओ। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल, आप देखिए शिवसेना रावत जी लगातार कह रहे हैं कि अगर क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे, क्षेत्र के तमाम लोग मजबूत होंगे तो जरूर ये तस्वीर हल्द्वानी की बदलेगी और मेयर का जो चुनाव है वो अच्छे हाथों में जाएगा। मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र अधिकारी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से राज्य की जो लड़ाई इस वक्त चल रही है और निकाय चुनाव में हल्द्वानी में किस तरीके से आप मोहन कर्णपाल जी का समर्थन देख रहे हैं? देखिए, इस बार हमारा संयुक्त संगठन साथ हुआ है, सारे जितने भी हमारे दल हैं सब एक साथ मिलकर के इस चुनाव में सामने आए हैं। तो जिस हिसाब से हमें लग रहा है, जो हमें समर्थन मिल रहा है लोगों का, बहुत अच्छी स्थिति हमारी आपको बन रही है। और अगर हमारा मेयर आता है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कार्य करेंगे जो आज तक लोगों को देखने को नहीं मिले होंगे। लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, सड़कें, रोड, पानी सब दुरुस्त होंगे। जो लाइटें आप देखते हैं कि लगा दी जाती हैं लेकिन वो जलती नहीं है, वो खाली बंदी रहती हैं, तो वो सब लाइटों को जलाया जाएगा। नालियों की सफाई, और जहाँ रास्ते हैं, रोडें हैं, जहाँ रोडें नहीं बन रही हैं, आप देख रहे हैं कि रोड बनती है, बनने कुछ टाइम बाद उसमें पाइपलाइन पड़ जा रही है या गैस लाइन पड़ जा रही है। 2 साल तक रोड वैसे कच्ची है, लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? हम लोगों ने बीच में उसमें काम भी किया खुद। हम लोगों ने अपने हाथ से रोडें बनवाई लोगों की, गली मोहल्ले की, अपना खर्चा करके। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग जब आएंगे इसमें सत्ता में आएंगे तो हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा होता है कि अपने जेब से आदमी पैसा नहीं लगा सकता है। क्योंकि दूसरा ये है कि हम लोग पास इतने संसाधन नहीं है, ताकि इतना पैसा हम नहीं बांट सकते हैं जितना ही राष्ट्रीय दल बांटते हैं। ना हमारा पैसा बांटने को, हम ईमानदारी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ईमानदारी से अगर जीत के आएंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे शहर के लिए, और हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार हम लोग सब साथ हैं। सारे संगठन जितने उत्तराखंड के हैं लगभग सब एक साथ मिल करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इसी के साथ विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए तस्वीर है, तमाम समाजसेवी इस मंच में मौजूद हैं और मोहन कर्णपाल जी के लिए समर्थन हल्द्वानी की जनता से मांग रहे हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाली 23 जनवरी को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और सोच समझकर एक योग्य और शिक्षित और समाजसेवी को अपना मेयर चुनाव जिताएगी, और फिर बेहतर हल्द्वानी की हम उम्मीद भी कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।